डेडिकेट कर रहे हैं। पीरी बबतई पीर चुमोजी। और ये 3 अशआर जो जावेद मेरे अजीज ने दोहराए फिर दोहराना, क्योंकि तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मत संत विख्य संहारस, ये कि बदल। सर, तशरीफ आवरी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम समझ सकते हैं कि आप बड़े मसरूफ़ रहते हैं, और उनके साथ ही कि अबू फराज साहब जो कि एक एजुकेशनिस्ट एंड खतीब जामिया कलमाबाद हैं, उन्होंने भी यहाँ पे तशरीफ। सबसे पहले आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जिस तरीके से आपने आज यहाँ पे प्रोग्राम देखा जो कि कंडक्ट कर रहा था कश्मीर मरकज़ अदब व सकाफ़त, और ये बुनियादी अली मोहम्मद शहबाज साहब यहाँ पे प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिनकी आज 28वें यौम बरसी यौम विसाल था उनका। और इस मौके पे यहाँ पे बहुत सारे जो भी शायर थे, जो अदीब थे, जो कलमकार थे, जो दानिश्वर थे, जो स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस थे, जो सिविल सोसाइटी से वाबस्ता लोग थे, उनकी यहाँ पे प्रेजेंस थी। आज तक जब हम अली मोहम्मद शहबाज साहब को देखते हैं, शायद आम बच्चों और आम लोगों के जहनों में सवाल बनता है कि शायद वो इतना ही शायर था जिन्होंने कहा है खुश मचो निंदर पेयम जो इन गज़ल गवा गवा। लेकिन आज जिस तरीके से हमने यहाँ पे बात की, हमने ये कहा कि ये उससे बहुत बड़े शायर हैं। हम चाहते हैं कि जो उनका कलाम है वो बाकी लोगों तक पहुँचे, इसीलिए हमने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मदऊ किया था जिन्होंने शहबाज साहब की शख्सियत के बारे में जाना। हमारा मानना है कि शहबाज साहब सिर्फ इतने ही शायर नहीं थे कि जिन्होंने कहा है थोवत खुदाई ललवन तकदीर म्यानी बापत क्या उसना कुनिका तदबीर म्यानी बापत। हमारा ज़ाती तौर मानना है कि उसकी जो शायरी थी, जो उसकी शायरी में जो तख़य्युल था और जिस तरीके से उन्होंने शायरी की इजाद डाली है, हम चाहते हैं कि जो हमारी नई जनरेशन है उन तक शहबाज साहब के गोशे गोशे की आवाज़ पहुँचे और उन्हें पता चले कि शहबाज साहब सिर्फ मावर के शायर नहीं थे, बल्कि शहबाज साहब पूरे बरसगीर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े शायर थे। आज हमने इस मंच से गुजारिश भी की, जैसे कि नज़ीर इब्न शहबाज साहब ने हमेशा उनकी आवाज़ दूसरों तक पहुँचाई, उनसे गुजारिश भी की कि आज जो कि उनका नेक्स्ट प्रोग्राम होगा तब उनका कलाम भी यहाँ पे शाया किया जाएगा। और साथ में ये भी कुछ जो भी सोशल एक्टिविस्ट्स थे उन्होंने ये कहा कि शहबाज साहब के नाम पे हम यहाँ पे बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवारा में एक लाइब्रेरी कायम करेंगे। नॉट ओनली बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवारा बट इन द विसिनिटी ऑफ हंदवारा एक लाइब्रेरी भी कायम की जाएगी जो कि शहबाज साहब के नाम पे भी होगी। और उसके बाद वार साहब के रिक्वेस्ट पे माजिद साहब बाणी ने कहा कि हाँ, हम एक रीडिंग रूम भी यहाँ पे इस्टेब्लिश करें। जहाँ तक अली मोहम्मद शहबाज साहब का ताल्लुक़ है, एक हमें शख्सियत के मालिक की तकरीर ले लीजिए, तहरीर ले लीजिए, शायरी ले लीजिए, समाजी मामलात ले लीजिए या दीनी मामलात ले लीजिए, उनका एक कंट्रीब्यूशन है समाज के तई, महकमे तैलीम के तई। और वो इसी इदारे में, जिस इदारे में आज हम तकरीब मना रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के आखिरी 10 साल इस इदारे में गुजारे हैं। और बहस्ते इंचार्ज प्रिंसिपल 57 साल की उम्र में 4 जुलाई 1996 को नामालूम बंदूक बरदारों के हाथों इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। तो ये मरकज़ अदब व सकाफ़त इस प्रोग्राम का इनेकाद कर रहा है इन कोलैबोरेशन विद ये कश्मीरी डिपार्टमेंट डिग्री कॉलेज हंदवारा। तो इन्होंने आज इसी तारीखी इदारे में इस तकरीब का आगाज़ किया और हम नई नस्ल को ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, ये पैगाम देना चाहते हैं कि शहबाज साहब ने अपनी ज़िंदगी में अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, तालीम के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए जो काम अंजाम दिया, उनके नुकूर जो छोड़े हुए हैं उन पे चलने की इनको तलकीन की। क्योंकि शहबाज साहब का जो पैगाम था, उनका यही पैगाम था कि हम इस दुनिया में जो आए हैं इंसानियत का दर्स दे के आए हैं, इंसानियत का पैगाम लेके आए। तो मैं उनके 2 अशार से इस
प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुँचाता हूँ। हुमायतनम गई सो मेरे यथ पत्र सचा जंजुन तो बस गसुन पुज रोज पतुस गंजराउन क्युत कि नक्श कदम यत बस्तीमन मित तगन यम जोलान चटिन मित तग हे पुज शाहबाज बन जहगैनी में पर्व लाउन क्युत सामान बहम यत बस्तीमन। तो इस तरीके से ये तकरीब जो है आज बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवारा में उनकी याद में मनाई जा रही है। और जहाँ चरार शरीफ में जहाँ हज़रत शेखुल आलम अलमदारी कश्मीर अलैहिर्रहमा की उस ज़ियारत के उस आस्तान आलिया के सामने जो उन्हें रूहानी तस्कीन मिलती थी, वहाँ भी आज ये तकरीब उसी इदारे में मनाई जा रही जहाँ मेरे अब्बाजान 1983 ईस्वी में बेसिक लेक्चरर पर्सन तैनात थे। तो इस तरह मैं यही बताऊंगा कि उनका पैगाम था अमन का, आशिकी का, और उसी लिए उन्होंने भी अपनी जान का नजराना दे दिया और नामालूम बंदूक बारदारों के हाथों जाम शहादत नोश की।